हेलो दोस्तों, आज हम लोग वर्ग नवम के भूगोल के पाठ एक भारत स्थिति और विस्तार के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस पाठ में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे भारत के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं। तो हमारे भारत का प्राचीन नाम है भारत, आर्यावर्त, आर्यावर्त, जम्मूद्वीप, रेवाखंड, रेवाखंड, भारतवर्ष और हिंदुस्तान, ये भारत के प्राचीन नाम हैं। वर्तमान में भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है और हिंदी में भारत कहा जाता है। भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बच्चों जब हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता और संस्कृति का विकास जो है भारत में ही हुआ था। भारत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही प्राचीन देश है। इसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है। विश्व के प्राचीन लोकतंत्र का विकास भारत में ही हुआ था। भारत के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अगर चर्चा की जाए तो यहाँ पर वेदों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई, वेदांगों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई। इसके लिए हमारे मनीषियों ने बहुत सारे प्रयास किए। भारत को उन्होंने एक सुसंस्कृत और एक सुसभ्य देश बनाया। भारत संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। भारत से 6 बड़े देश जो हैं इस प्रकार हैं। पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे स्थान पर चीन है, 5वें स्थान पर ब्राजील है, जबकि 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। भारत की स्थिति अगर हम देखते हैं तो अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। जबकि भारत का देशांतरीय विस्तार पर अगर ध्यान देते हैं तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। भारत में 2 द्वीप समूह अवस्थित हैं। भारत के अगर चौहद्दी के ऊपर हम ध्यान देते हैं तो भारत की चौहद्दी इस प्रकार है। भारत के उत्तर में नेपाल है, हिमालय पर्वतमाला है और चीन है, भूटान है। जबकि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी है। जबकि भारत के पश्चिमी भाग में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अरब सागर अवस्थित है। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। भारतीय द्वीप समूह अगर देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह अवस्थित है उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। जबकि दूसरा द्वीप समूह अरब सागर में अवस्थित है। इस द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी करवत्ती है। भारत में तकरीबन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों में अपनी अपनी विभिन्न पार्टियों की सरकार है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जो हैं वह केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। भारत की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण तक 3200
14 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारत के पड़ोसी देश हैं नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। एक और देश है मालदीव, भी हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन ये जो है समुद्र में अवस्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार का 7वां बड़ा देश भारत को बनाता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल का हिस्सेदारी है वह 2.46% है, जबकि भारत में निवास करने वाली जो जनसंख्या है वह तकरीबन विश्व के कुल जनसंख्या का 17% है। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर अवस्थित है। मुख्य भारत का जो अंतिम छोर है उसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई है उसका नाम रेड क्लिफ लाइन है, यानी रेड क्लिफ रेखा है। जबकि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई थी उसका नाम डुरंड रेखा है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा खींची गई है उसका नाम जो है मैकमोहन रेखा है। भारत के का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो है काराकोरम 2 यानी गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 है, जबकि हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कंचनजंगा भारत में अवस्थित है। हिमालय की पहली सबसे ऊंची चोटी, संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वह नेपाल में अवस्थित है। भारत में जो है भारत के सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसलिए इस राज्य का नाम अरुणाचल, अरुण का मतलब होता है सूरज, सूरज के आंचल वाला प्रदेश। पहले इस क्षेत्र को नेफा कहा जाता था, जबकि अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे के समय के बाद जो है गुजरात में सूर्य दिखाई देता है। भारत में तीनों प्रकार के जलवायु जो हैं पाए जाते हैं, मतलब यहाँ खूब ठंड भी पड़ती है, यहाँ खूब गर्मी भी पड़ती है और यहाँ खूब बरसात भी होती है, यानी शीतोष्ण वातावरण भी यहाँ पर है, उष्ण वातावरण भी है और शीत वातावरण भी है। जब ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हम पहुँचते हैं तो वहाँ खूब ठंड पड़ती है, लेकिन जैसे ही हम प्रायद्वीपीय भारत की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ खूब गर्मी पड़ती है। जबकि मध्य भारत में जो उत्तरी भारत का मैदानी इलाका है यहाँ पर जो है मौसम न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंड है,